हेलो एवरीवन। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि गार्ड्स यिंगटियान को सेल में डाल देते हैं और यिंगटियान अपनी किस्मत को कोस रहा होता है। तभी उसके सर पर कोई हाथ रखता है और ये यिंगटियान के ग्रैंडफादर होते हैं और वो यिंगटियान को बताते हैं कि हम असल में गॉड्स हैं, इस वर्ल्ड के ट्रू गॉड्स अब आ गए। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यिंगटियान हैरान होते हुए बोलता है, क्या आप गॉड हो? फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक जगह को जहाँ क्रैक पड़ रहे होते हैं। यिंगटियान की ग्रैंडफादर पीछे देखते हैं और बोलते हैं, तो तुम पहले ही यहाँ आ गए। उनके साथ कुछ और गॉड्स भी होते हैं और वो उस क्रैक को देखकर अटैकिंग पोजीशन में आ जाते हैं। तभी यिंगटियान बोलता है, ये क्या हो रहा है? तभी उसे एक खतरनाक प्रेजेंस फील होती है और उसकी बॉडी वही फ्रीज हो जाती है। यिंगटियान बोलता है, मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा। यिंगटियान बोलता है, क्या मैं मरने वाला हूँ? और उसकी आंखें काली होने लगती हैं। पर तभी यिंगटियान के ग्रैंडफादर उसे ठीक करते हैं और यिंगटियान उनसे पूछते हैं, ये अभी मुझे क्या हुआ था? उसके ग्रैंडफादर उसे बोलते हैं कि इसके प्रेशर से तुम पैरालाइज हो गए थे। यिंगटियान सामने देखते हुए बोलता है, ग्रैंडफादर ये क्या है? तो उसके ग्रैंडफादर उसे बोलते हैं, ये आई ऑफ केओस है। उसके ग्रैंडफादर उसे कहते हैं, तुम ही हमारी लास्ट होप हो। और फिर हमें आई ऑफ केओस को दिखाया जाता है। उसके ग्रैंडफादर उसे बोलते हैं, अब तुम्हें उठना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यिंगटियान को जो अपनी आंखें खोलता है और उठते हुए बोलता है कि मेरा सर बहुत भारी लग रहा है। यिंगटियान बोलता है, क्या वो सिर्फ एक ड्रीम था? पर मुझे वो इतना रियल क्यों लग रहा था? फिर यिंगटियान को गेट खुलने की आवाज़ आती है और वो उधर देखता है और बोलता है कि ये गेट कैसे ओपन है। फिर जैसे ही वो गेट खोलता है तो हमें एक बॉडी को दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से जली होती है। यिंगटियान शॉक होते हुए बोलता है, क्या ये गार्ड है? इसका ये हाल किसने किया? यिंगटियान बाहर जाते हुए बोलता है, बाहर क्या चल रहा है? वो बोलता है, जियांगटिन और बाकी सब किसी परेशानी में ना हो। फिर यिंगटियान जब बाहर जाता है तो आसपास देखते हुए बोलता है कि ये सब आई ऑफ केओस की वजह से हो रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है लोगों को जो ज़ॉम्बीज़ जैसे बन गए होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है यिंगटियान के सामने कोई आता है और बोलता है, तो इधर अभी भी एक ज़िंदा बचा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वो एक गॉडेस होती है। यिंगटियान अपने साथियों को इस हाल में देखते हुए रोने लगता है। फिर गॉडेस यिंगटियान को बोलती है, बेचारा पापी, क्या तुम रो रहे हो? यिंगटियान उसे देखता है और बोलता है, तुम कौन हो? फिर जब वो उसे ध्यान से देखता है तो वो बोलता है, गॉड। यिंगटियान उसे बोलता है, गॉडेस प्लीज़ हमें बचा लीजिए। यिंगटियान बोलता है, हम जानते हैं कि हम पापी हैं, हमने बहुत गलत काम किया है, प्लीज़ हमें एक और मौका दीजिए अपने आप को सुधारने का। गॉडेस उसे देखते हुए बोलते हैं, इंटरेस्टिंग। यिंगटियान बोलता है, क्या? गॉडेस उससे बोलती हैं, तुम्हारी लाइफ चींटियों की तरह है, तुम्हारे पापों को माफ़ नहीं किया जा सकता, तो तुम्हें दूसरा मौका कैसे मिल सकता है? ये बात सुनकर यिंगटियान शॉक हो जाता है। उसके एक्सप्रेशन ऐसे हो जाते हैं कि मानो उसके लिए जीने का कोई मौका ही ना हो। फिर गॉडेस उससे बोलती है, रिइंकार्नेशन और कर्मा की वजह से डेथ के बारे में सोचकर उदास होने का कोई मतलब नहीं, यही तुम्हारी किस्मत है। ये सुनकर यिंगटियान बोलता है, क्या हम सच में माफ़ नहीं किए जा सकते? फिर यिंगटियान को उसके ग्रैंडफादर की बात याद आती है जो उसे बोलते हैं कि मेरे बच्चे, तुम कभी पापी नहीं थे, तुम ही हमारी लास्ट होप हो। फिर यिंगटियान उस गॉडेस को बोलता है, क्या तुम एक रियल गॉड हो? क्या ये सब सच में हमारी वजह से हो रहा है? क्या हम सच में गिल्टी हैं? और इस टाइम यिंगटियान का फेस बहुत ही इंटेंस लग रहा होता है। फिर यिंगटियान की तरफ एक हाथ आता है और ये हाथ उसी गॉडेस का होता है। वो यिंगटियान को गले से पकड़ लेती है और गॉडेस यिंगटियान को बोलती है, सीनियर, क्या तुम मेरे खिलाफ जाना चाहते हो? और इसी के साथ चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगला चैप्टर अगली वीक आएगा। और ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।